उनके खोज में निकलूंगा, भगवान को ढूंढने निकलूंगा, और जिस दिन मुझे भगवान मिल जाएगा उस भगवान को मैं सबको मिलाऊंगा। वही कार्य मुझे ईश्वर प्राप्ति के बाद करने को मिल रहा है। परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा आप ही के अंदर बैठा हुआ है, आप ही के भीतर बैठा हुआ है। जैसे एक मूर्तिकार रहता है कि नहीं, वो मूर्तिकार एक पत्थर को छील छील के उसके अंदर से कृष्ण की प्रतिमा निर्माण करता है। तो कृष्ण क्या उसने फू करके उसमें जादू करके डाला क्या? नहीं, उस पत्थर में कृष्ण की मूर्ति छुपी हुई थी, लेकिन कृष्ण के अलावा जो कुछ फालतू चीजें थी वो धीरे धीरे करके मूर्तिकार ने हटा दी, और जैसे हटा दी उसके अंदर का कृष्ण प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप सबके भीतर परमात्मा है, आप सबके भीतर परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर के अलावा बहुत सारी चीजें आपके आसपास है, आपके साथ है, आपके चित्त में है। उस सबको धीरे धीरे 8 दिन में गुरु शक्तियां सब दूर कर देगी, और आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर आपको अनुभव होगा। आपको आपके देवता के दर्शन होंगे। आपने जिसको भी भगवान माना हुआ है, एक ही शिविर के अंदर अलग अलग देवताओं के दर्शन होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने अपने दर्शन होते हैं। तो आपने जिसको भी देवता माना है उसके दर्शन होंगे। आपने जिसको भी गुरु माना है उस गुरु के दर्शन होंगे। ये कैसे बताता हूं। देखिए, जैसे एक फ्रीज रहता है ना, फ्रीज के अंदर अगर हमने अंदर ब्रेड रखी है तो जैसे ही फ्रीज खोलेंगे हमको अंदर की ब्रेड दिखेगी। अगर हमने फ्रीज के अंदर केचप रखा है तो हम जैसे ही फ्रीज खोलेंगे हमको अंदर का केचप दिखेगा। यानी हमने भीतर जो रखा है वही हम खोलेंगे तो दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपने आपके हृदय के अंदर जिस किसी देवता को बिठा के रखा है, जिस किसी भगवान को बिठा के रखा है, जिस किसी गुरु को बिठा के रखा है, जैसे आपका हृदय चक्र विकसित होगा, विकसित होने के बाद में आपको आपके देवता के दर्शन होंगे, आपको आपके गुरु के दर्शन होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन वहां पे रुक मत जाना। कई लोग वहां रुक जाते हैं कि अरे मेरे को तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, मेरे को तो कृष्ण के दर्शन हो गए, मेरे को तो राम के दर्शन हो गए, यानी मैं पहुंच गया। दर्शन यानी अनुभूति नहीं है, दर्शन यानी पहुंचना नहीं है, दर्शन यानी एंड नहीं है, पड़ाव है। पड़ाव यानी जो आपने बिठा के रखा था वो दिखा, लेकिन हृदय चक्र संपूर्ण नहीं है ना। यात्रा सहस्त्रार चक्र तक की करने की, वहां पहुंचने के बाद में परमेश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है, परमेश्वर का कोई रूप ही नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं है, अनुभूति है। अब हम धर्म के नाम के ऊपर पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान करते हैं, और जो कुछ करते हैं ये सारी बातें हिमालय में नहीं है। हिमालय में 500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, कोई पोथी नहीं है, पुराण नहीं है, मूर्ति नहीं है, माला नहीं, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी उन सब का परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित है। वो पहुंच गए हैं, तो वो कैसे पहुंचे, वहां तक कैसे पहुंचने का है, वहां तक की यात्रा कैसी है, वही अनुभव हम अपने धीरे धीरे जीवन में करेंगे। सारे पुस्तकें, सारे धर्म ग्रंथ यही सोच करके, यही समझ करके लिखे जाते हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक शुद्ध आत्मा हैं। क्योंकि लिखने वाला वो शुद्ध रहता है और वो अपने स्तर के ऊपर बात करता है, अपने स्तर पे सोचता है, तो सोचता है वो जितना है उतना आप भी है, वो मान के चलता है आप शुद्ध आत्मा है।
आप पवित्र आत्मा है। तो अगर सचमुच आप उस स्तर के ऊपर है, सचमुच आप उस लेवल के ऊपर है, तो उसकी बात 100% आप पे लागू होगी, उसकी बात 100% आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप उस स्तर के ऊपर नहीं है तो आपके समझ में नहीं आएगी। जैसे आप कहीं शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जा रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड के सर समझ रहे हैं कि आपको इंग्लिश तो आता ही है, जब भी तो शॉर्ट हैंड सीखने आए, और जब बाद में पता चलता है कि आपको इंग्लिश ही नहीं आता, तो पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा ना। इंग्लिश सीखोगे तो आगे शॉर्ट हैंड सीख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप शुद्ध नहीं होते, जब तक आप पवित्र नहीं होते, तब तक वो अनुभूतियां, वो अनुभव जो उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने बताए हुए हैं, वो आपको नहीं हो सकते। तो कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत धीरे 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 हम शुद्धता की ओर जाएंगे, पवित्रता की तरफ जाएंगे। देखो, किसी भी मार्ग का पहला नियम पवित्रता है, पहला नियम शुद्धता है। जितने आप शुद्ध होंगे, जितने पवित्र होंगे, उतनी ग्रहण करने की गुण ग्राहकता आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अच्छा ग्रहण करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। जितने आप पवित्र होते जाएंगे, जितने आप शुद्ध होते जाएंगे, और आप हैं, सिर्फ आपको उसका एहसास कराने की आवश्यकता है। और वो एहसास ही इस शिविरों के अंदर धीरे 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 होगा, और होने के बाद में आप खुद अनुभूति को प्राप्त करेंगे। और वो एक छोटी सी प्रक्रिया के तहत होगा, छोटी सी क्रिया के तहत होगा, और वो करते करते आपको ही आपका शुद्धिकरण करने का है, आपको ही आपके अंदर पवित्रता लाने की, आपको ही आपके अंदर आत्मा का शुद्ध करना है। वह जैसे जैसे शुद्ध होते जाएगा, आप ही आपके गुरु हो जाएंगे। यहाँ से बाहरी कुछ भी नहीं है। एक समाज सेवी समाज में जाता है, समाज में भाषण देता है, बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उसी स्थान पे बैठा हुआ एक पटेल पीछे बैठे हुए बीड़ी पीते पीते कहता है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी वो वक्ता बाहर से बता रहा है, लेकिन आंतरिक कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आंतरिक कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। और वो पटेल पीछे बाहर से सुन रहा है, कोई भीतरी प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अच्छे संस्कारों का संक्रमण होता है, अच्छी सामूहिकता मिलती है, अच्छी कलेक्टिविटी मिलती है, और उस अच्छी कलेक्टिविटी का, अच्छे संस्कारों का, अच्छे परिणामों का रिजल्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक मेडिकल का कैंप लगाया था। उन्होंने शिविर के पहले दिन लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, लोगों की शुगर टेस्ट की, और उसके बाद में 8 दिन के बाद में फिर शुगर टेस्ट की और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया। और उन्होंने उस पर निष्कर्ष निकाला कि 80% लोगों को उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ था। तो आप भी, आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप आपका ब्लड प्रेशर चेक करके देखिए, आपकी शुगर चेक करके देखिए, और फिर 8 दिन के बाद चेक करके देखिए, तो आपको भी उसके अंदर चेंज नज़र आएगा। यहाँ उसके लिए मेडिकल कैंप यहाँ के भी अस्पताल ने, संस्थान के लगाया हुआ है। ये कैसे होता है? 8 दिन के बाद जो अपने अनुभव बता रहे थे, जो एक्सपीरियंस बता रहे थे,
उनको तो मैंने देखा तक नहीं था। क्या था मालूम है, ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट मेरे मुंह के ऊपर डाल के रखे थे, तो मेरे को तो सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं था। तो जिनको देखा भी नहीं, जिनको मिले भी नहीं, फिर भी उनके ऊपर भी चेंजेस आ गया, उनके अंदर भी बदलाव आ गया। ये बदलाव क्यों आया, ये चेंजेस क्यों आए? क्या होता है मालूम है, आप अकेले बैठ के विचार कर सकते हो, लेकिन जब आप लाखों की सामूहिकता में हो, लाखों की कलेक्टिविटी में हो। आज ये शिविर केवल ये मैदान भर जो लोग बैठे हैं यही नहीं है, आज इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर के सारे साधक शामिल हैं। विश्व के सारे साधक इस शिविर के साथ आपके साथ ज्वाइन है। लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कलेक्टिविटी है, सारे लोग उसके साथ शामिल है। ऐसी सामूहिकता के अंदर, ऐसी कलेक्टिविटी के अंदर जब सबकी निर्विचार स्थिति है तो आपके विचार बंद हो जाएंगे। और जब आप 8 दिन विचार नहीं करेंगे, केवल 8 दिन विचार नहीं करेंगे, आपको विचार कम आएंगे, तो उसका फायदा आपके शरीर के ऊपर होगा और उसको नापा भी जा सकता है, उसको जांचा भी जा सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक मेडिकल कैंप यहाँ लगाया हुआ है। अब आपको क्या करने का है, 8 दिन के अंदर केवल, मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ गुस्सा मत करो। क्या होता मालूम है, जैसे आप गुस्सा करते हो ना, आप इनबैलेंस हो जाते हो, आप असंतुलित हो जाते हो। सिर्फ एक ही नियम पालो, 8 दिन के अंदर कुछ भी गुस्सा मत करो। कहीं भी गुस्सा आए तो अपने आप को नियम में रखो कि गुस्सा नहीं करने का। दूसरा, जैसे होता है कि नहीं, अब उन एखादे नाटक के अंदर रोल करते हैं, रोल भले ही 1 घंटे का होता है, लेकिन उसके लिए बाकी समय हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। वैसे ही भले ही 2 घंटे का शिविर हो, लेकिन बाकी 22 घंटे आप उसकी प्रिपरेशन में लगाओ, उसकी तैयारी में लगाओ कि विचारों से दूर रहो, समस्याओं से दूर रहो, सबसे अलिप्त होकर के थोड़ा समय अपने आप को दो। क्या हो रहा है मालूम है, हम जब तक अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने को समय नहीं देंगे, तब तक हम अपने तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने तक पहुंचने का है, और वो पहुंचने की प्रक्रिया आपके भीतर होगी, सामूहिकता में होगी, कलेक्टिविटी में होगी, और अकेले करना बहुत कठिन है। इसीलिए सामूहिकता के साथ आते हैं ना, सामूहिकता के अंदर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमको बहुत अच्छा नजर आता है। तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी आपके साथ में है, उसका आप फायदा लीजिए। और उसके लिए एक 22 घंटे, 2 घंटे का शिविर है, लेकिन 22 घंटे आपको आपकी वो स्थिति बना के रखने की है। जैसे आज 1 रुपये मिला तो कल वो 1 रुपये आपके पास होना चाहिए, कल जब आओ तो आपके पास 2 रुपये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज दिन भर चले 2.5 कोस। तो अगर ऐसा करते हो तो आपकी प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगा, और आपको कुछ नहीं करने का है, अपने शरीर को लाके सिर्फ यहाँ रखने का। आपका काम इतना ही, चुपचाप यहाँ आकर के बैठो, क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, आप आपका सारा ध्यान उस अनुभूति पे लगाओ, उस अनुभव के ऊपर लगाओ, और वहीं एकाग्रता करो। अब हम वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आपको एहसास करने का है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। सिर्फ इतना ही बोलने का, इतना। अब जैसे मैंने बोला ना, ये मैंने शरीर से बोला, लेकिन जब मैं ये आत्मा से बोलूँगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, और आपके ऊपर जो पड़ेगा आपको भी अनुभव होगा कि आप आत्मा हैं। तो कुछ नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो इतना बोल करके आपको यह एहसास कराने का है कि आप एक आत्मा हैं। देखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने आप को जो समझोगे आप वैसा होगा। जैसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। माने एक भगवान की मूर्ति को अगर आपने माना तो वो भगवान है, नहीं माना तो वो पत्थर तो है ही। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हो तो
सब जगह रह करके भी अलिप्त रह सकते हो, सबसे डिटैच रह सकते हो, सब टेंशन मुक्त रह सकते हो, सब तनाव मुक्त रहते, सारे झंझटे झमेले टेंशन सब आपके शरीर से संबंधित है। आप अपने आप को शरीर समझते हो, इसलिए सब ये प्रॉब्लम्स है, सब समस्याएं, सब समस्याओं का एक ही निदान है, आप अपने आप को आत्मा समझो, आप अपने आप को आत्मा मानो। तो